बैंक ही डूब गया। अमेरिका के दो बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक दिवालिया हो गए हैं। पिछले 2 हफ्ते में अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग सेक्टर में सुनामी आ गई है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इनकी वजह से टेंशन में आ गए हैं कि उनका पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी कोई बैंक डगमगाता है या दिवालिया होता है या बंद होता है तो सबसे ज्यादा टेंशन उन लोगों की आती है जिसमें पैसा जिनका लगा हुआ है। ऐसी सिचुएशन भारत में भी आ चुकी है। अब एक चीज है जो सबसे ज्यादा सोची जाती है, वो ये है कि भाई साहब, आपने इंसान का दिवालिया होता है समझ में आता है, कंपनी दिवालिया हो जाती है समझ में आता है, लेकिन एक बैंक जिसके पास इतना सारा पैसा होता है वो भला कैसे दिवालिया हो सकता है। अब भाई, हम सब अपना पैसा बैंकों में ही जमा कराते हैं, उनके पास कैश भी रहता है, वो लोन भी इतना देते हैं, तो फिर भला वो दिवालिया कैसे हो जाते हैं। आज यही इस वीडियो में आपको असद बताएगा, तो बस आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बैंक का डूबना मतलब अगर कोई बैंक इस सिचुएशन में पहुंच जाए कि रेगुलेटरी को उसे बंद करने का फैसला लेना पड़े तो उसे बैंक फेलियर यानी कि बैंक का डूबना कहते हैं। बैंक के दिवालिया होने पर रेगुलेटरी खाता धारकों और इन्वेस्टर्स के हितों में बंद करने का फैसला ले लेती है। किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास यह अधिकार होता है कि वो बैंक को बंद करने का फैसला ले सकती है। रेगुलेटरी ये फैसला उस वक्त लेती है जब वो देखती है कि बैंक अपने ग्राहकों और इन्वेस्टर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती है और उसे जारी रखना बैंक के खाता धारकों के लिए खतरनाक हो सकता है, तो अंतिम फैसला लेते हुए उसे बंद करने का फैसला लिया जाता है। अब अगर बैंक के डूबने की बात करें तो बैंक 2 सिचुएशन में डूब सकता है। पहली सिचुएशन, कोई भी बैंक पैसों से चलता है। जो भी लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं वो उस पर उन्हें ब्याज देता है और उन पैसों को ऊंची ब्याज दरों के साथ लोन और बॉन्ड के रूप में इन्वेस्ट कर कमाई करता है। पर जब ग्राहकों का विश्वास बैंक से हिलने लगता है, उन्हें लगता है कि बैंक में जमा उनका पैसा सेफ नहीं है और वो पैसा निकालने लगते हैं, तो बैंक की टेंशन बढ़ जाती है। इसे बैंक रन कहा जाता है। अब इस सिचुएशन में बैंक को ग्राहकों का पैसा लौटाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट किए गए बॉन्ड्स को नुकसान में बेचना पड़ता है, यानी कि जो बॉन्ड्स उसने महंगी रकम में बेचने थे, ऊंचे ब्याज दर के साथ बेचने थे, वो उसे नीचे रकम में बेचने पड़ते हैं। ये नुकसान बैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, जिसके चलते बैंक फेल हो जाते हैं। दूसरी सिचुएशन, अगर किसी बैंक के पास अपने खाता धारकों और इन्वेस्टर्स को देने के लिए कैश नहीं है तो उस सिचुएशन में बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। जब बैंक के पास उसकी संपत्ति से ज्यादा उसकी देनदारी हो जाती है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने लगते हैं। इससे बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती चली जाती है। बैंक के पास कैश की दिक्कत इतनी हो जाती है कि वो ग्राहकों के प्रति अपने दायित्व को भी नहीं निभा पाती, तो ऐसे में बैंक को दिवालिया घोषित किया जाता है। बैंक का दिवालिया होने का मतलब उसका डूबना है। बैंक के डूबते ही बैंक में कैश विड्रॉ पर पाबंदी लगा दी जाती है। बैंक की बैंकिंग सर्विसेज को भी रोक दिया जाता है, जैसे बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सभी बैंकिंग सर्विसेज तुरंत बंद कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपके पैसे का क्या होगा अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो। भारत में इसके लिए कानून है। बैंक के डूबने पर बैंक खाते को फ्रीज कर दिया जाता है, यानी आप पैसा नहीं निकाल सकते। दिवालिया हुए बैंक में खाता धारकों को आरबीआई की जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम यानी कि DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक की सुरक्षित राशि वापस कर दी जाती है। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं तो आपको निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इससे ज्यादा है यानी कि 5 लाख से ऊपर की रकम है तो बैंक की कंडीशन सुधरने या फिर बैंक के दूसरे बैंकों में मर्ज होने के बाद ही आपको वो पैसा वापस मिल पाएगा। अमेरिका में जब साल 2001 से 2009 के बीच 563 बैंक फेल हो गए थे तो अमेरिकी सरकार ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि FDIC को लागू किया। सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के तहत अमेरिका में खाता धारक $2.5 लाख तक निकालने की छूट दी गई थी। तो ये थे कुछ वो सवाल जो कॉमन लोगों के दिमाग में आते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई और सवाल आपके पास हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।